तो जो इस प्रकार से कठोर हृदय का होता है, उसको कितना भी ज्ञान सुनाते रहो, परंतु उसके कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो ज्ञान से भीजता नहीं है, ज्ञान से सींचता नहीं है। और सदगुरुदेव उदाहरण दे रहे हैं, अपने को उदाहरण देकर क्लियर कर रहे हैं कि क्या गलती रहती है, क्या कमी रहती है। सदगुरु तो सबको समान रूप से ज्ञान बख्शीश कर रहे हैं, सब पर बिल्कुल दया की भावना है। वो तो किसके लिए बोल रहे? परमार्थ के काज उचारू भूला गेल बताऊं, तू ही करे भुगसी तू ही ताते समझ रही है। वो तो किसके लिए बोल रहे? अपने आत्मा के कल्याण के लिए बोल रहे हैं। वो आए हैं अपने लिए आत्मा के कल्याण के लिए। जम जालम की त्रास से हंसा करे पुकार, सुखिया साहेब आविया ले जन का अवतार। बरसे में है जमी गल जावे, पत्थर नरम न होई, यूं कर्मी के ज्ञान न लागे, सबद विदे नहीं कोई। बरसे में है जमी गल जावे, बारिश होती है, अभी हुई बारिश, हो तो रही है, 1-2 दिनों से हुई है थोड़ी बहुत। जो जमीन होगी, मिट्टी होगी उपजाऊ, नरम होगी, तो एली ही बारिश के अंदर गल जाएगी, एकदम गीली हो जाएगी, और उसमें अंकुर उगने की भी संभावना हो जाएगी। बरसे में है जमी गल जावे, जमीन तो क्या होगी? बिल्कुल गल जाएगी, परंतु पत्थर नरम न होई, परंतु पत्थर पे कितना ही पानी डालते रहो, पत्थर उसको अंदर स्वीकार ही नहीं करता, ऊपर से ही नीचे की तरफ प्रवाहित कर देता है। और ऐसे ही जो पत्थर दिल होते हैं, वो ज्ञान को पहली बात तो सुनना ही नहीं चाहते, और सुन भी लेते हैं जबरदस्ती, तो एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर निकाल देते हैं। और जो हृदय जिनका कच्चा होता है, जिनका हृदय नरम होता है, तो उनके तो पहली बारी जब ज्ञान की बारिश होती है और उनका हृदय एकदम गल जाता है, पिघल जाता है, वो ज्ञान को पूर्णतया सिरोधारी कर लेते हैं। बरसे में है जमी गल जावे, जब जमीन तब तक गीली नहीं होगी, तब तक तो उसमें अंकुर, सदगुरुदेव तो केवल ज्ञान का बीज उसके अंदर रोपण कर रहे हैं, परंतु पत्थर में तो बीज उगने वाला नहीं है, इसलिए फिर इस प्रकार से निज नाम जागृत नहीं हो पाता है। बरसे में है जमी गल जावे, पत्थर नरम न होई, यूं कर्मी के ज्ञान न लागे, सबद विदे नहीं कोई। इस प्रकार से जो कर्मी जीव है, जिसके कर्मों का इतना कठोर आवरण छाया हुआ है, तो उसके ज्ञान लगता नहीं। जिस प्रकार से पत्थर पर पानी बारिश का लगता नहीं है, भीतर प्रवेश नहीं कर पाता, पत्थर को नरम नहीं कर पाता, इसी प्रकार से जो कर्मी जीव है, जो कर्म और क्रियाओं में, बाहर की करणियों में, शरीर संसार के सुख जिससे प्राप्त होते हैं, उन्हीं में लगा हुआ रहता है, तो वो आत्मा के कल्याण के ज्ञान को सिरोधारी नहीं कर पाता है। कि भक्ति तो हम पहले से ही कर रहे हैं, हम तो वहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, वहां देखो चमत्कार है, वहां देखो हमारे सारे काज हो जाते हैं। तुम्हारे यहाँ सत्संग मांगेंगे तो क्या मिल जाएगा? हमको पुत्र मिल जाएगा, हमको धन संपत्ति मिल जाएगी। तो यहाँ तो सारी चीजें है ही नहीं। यहाँ तो और सारी चीजें क्या कर देते हैं? उनकी आसक्ति को ही सदगुरुदेव हटा देते हैं, छुड़ा देते हैं। तो कर्मी जीव के तो क्या चाहिए? कर्मी जीव मिनगत होई, परम तत्व पावे ने सोई, रूप देख देखण के माई, दिष्ट मुष्ट में आवे नाई। कर्मी जीव तो क्या कर, कर्मों में, क्रियाओं में, करनी में लगा हुआ रहता है, इंद्रियों तक सीमित रहता है। जबकि सदगुरु का ज्ञान तो इंद्रियों से परे की विषय वस्तु है, आत्मा को कल्याण की विषय वस्तु है। इससे शरीर का कल्याण के लिए नहीं है, ये मन के मनोरंजन के लिए नहीं, ये आत्मरंजन का ज्ञान है। पर जो कर्मी जीव होता है, उसको क्या चाहिए? शरीर का सुख और मन का सुख चाहिए, वो इनसे बिल्कुल न्यारा है। तो यूं कर्मी के ज्ञान न लागे, इस प्रकार से जो कर्मी जीव होता है, कर्मी जीव मिनगत होई, मिनक देह तो प्राप्त हो गई, परम परम तत्व पावे नहीं सोई, रूप देख देखण के माई, दिष्ट मुष्ट में आवे नाई। वो किसमें रहता है? जो चरम चक्षुओं से नजर आता है, उसी को देखने में, उसी को पाने तक सीमित रह जाता है। वो दर्शन का लाभ लेने तक ही सीमित रह जाता है। तो दर्शन का लाभ लेने से क्या मिल जाता है? संसार का सुख मिल जाता है, और नए कर्म बंधन
हो जाते हैं। परंतु सदगुरुदेव तो फरमाते हैं कि किससे रहना है? पाप और पुण्य से न्यारा रहना है, शुभ और अशुभ से न्यारा रहना है। सदगुरुदेव का ज्ञान तो अपने को इन सबसे न्यारा, भरम और कर्म से न्यारा कर देने वाला है। क्या सुख राम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय, पाप पुण्य दोना सु न्यारा, जासु रहो लिवलाई। भरम करम दोना सु न्यारा, जासु रहो लिवलाई। पाप पुण्य दोना सु न्यारा, जासु रहो लिवलाई। क्या सुख राम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। तो राम जी की भक्ति के अलावा सारे काम हो जाएंगे। कर्मी जीव को और क्या चाहिए? शरीर संसार के सुख तो उसको मिलते रहते हैं, तो आत्मा के कल्याण की ओर दृष्टि जाती ही नहीं। तो इस प्रकार से जो कर्मी जीव होते, कर्मों का आवरण इतना भारी उसके ऊपर छाया हुआ था, कठोर, कि सदगुरु के ज्ञान को वो हृदयस्थ कर पाते ही नहीं। जिस प्रकार से पत्थर के अंदर पानी प्रवेश नहीं कर पाता, इस प्रकार से कर्मी जीव के, कठोर हृदय वालों के सदगुरु का ज्ञान हृदय में प्रवेश नहीं कर पाता है। परसे में है जमी गल जावे, पत्थर नरम न होई। यूं कर्मी के ज्ञान न लागे, शब्द विदे नहीं कोई। उनके फिर शब्दों का बाण उसको वेद सकता नहीं है, क्योंकि कर्मों का कठोर आवरण छाया हुआ है। इन कारण भटकत फिरे तीन लोक के माही, आड़ा बादल भरम का सदगुरु सूझे नाई। सदगुरु के ज्ञान होते हुए भी उनको फिर तीन लोकों में क्या करना पड़ता है? भटकना पड़ता है। इन कारण भटकत फिरे तीन लोक के माही, क्योंकि आड़ा बादल भरम का, भरम क्या है? मुझे शरीर से और संसार से सुखों की प्राप्ति होगी, इसी में वो सच्चा सुख मानते, परंतु वो सच्चा सुख है ही नहीं। मिलता है सच्चा सुख भगवान तुम्हारे, ये विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। तो यूं कर्मी के ज्ञान न लागे, शब्द विदे नहीं कोई। वो साधो भाई करड़ू परत न सीजे, साधो भाई करड़ू परत न सीजे। नागर बेल बांझ सो नारी, फूला कदे न आवे। यूं मूरख न कहो बहु तेरो, भगति नाय संभावे। और संसार का सदगुरुदेव उदाहरण देकर समझा रहे अपने को। नागर बेल होती, बेल तो बहुत बड़ी लंबी चौड़ी चल जाती है, परंतु उसके ऊपर फूल आते नहीं है, मतलब केवल दिखाने मात्र की है, काम का कुछ भी उसमें नहीं है। ऊपर ऊपर के हद के व्यवहार तो लोग बहुत कर लेते हैं। मंदिर जाना, मंदिर चले जाएंगे, उसमें दान करना, दान कर लेंगे। समाज का कोई कार्यक्रम होगा तो उसमें चले जाएंगे और उसमें अध्यक्ष बनेंगे। किसी का उद्घाटन हो रहा तो फीता काटने का अवसर हमको मिलना चाहिए। दिखावे दिखावे का नागर बेल वाली चीज है, परंतु उसमें फूल आने वाले नहीं है। तो दिखावे के लिए, लोगों को दिखाने के लिए वो हद के व्यवहार कर लेंगे, परंतु खुद बैठकर भक्ति नहीं कर पाएंगे। भले ही ट्रस्ट के, भले ही संघ के, भले ही धार्मिक संस्था के क्या बन जाते हैं? अध्यक्ष। उनको बैठो, कितने आप बैठकर भजन करते हो, भक्ति करते हो, तो नील बटा नील है। तो नागर वो किसके समान है? नागर बेल बांझ सो नारी, फूला कदे न आवे। बांझ नारी होती है, बांझ नारी को भी कभी भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो नागर बेल को आप पानी डालो, रोज पानी डालो कि इसमें कालानी सा फूल आ जाएंगे। इस आशा में रोज पानी डालो कि इसमें फूल आ जाएंगे। आज डालो, कल डालो, परसों डालो, 1 मिनट डालो, 1 साल डालो, तो 1 साल बाद क्या उसमें फूल आ जाएंगे? आपने पूरा प्रयास किया पानी डालने का। इसी प्रकार से यू मूर्ख न कहो बहु तेरो, उसमें रोज ज्ञान का पानी डालते रहो। मूर्ख को रोज ज्ञान सुनाते रहो, रोज पकड़ पकड़ के सत्संग में लाते रहो, फिर भी उस पर फूल जिस प्रकार से नागरवेल पर नहीं आते, इसी प्रकार से मूर्ख को ऐसा ज्ञान का कुछ भी फल, फूल प्राप्त, लाभ प्राप्त हो पाता नहीं है। इसलिए नागरबेल को कितना ही सींच दो, कभी भी फूल आने वाले नहीं। इस प्रकार से मूर्ख को कितना भी ज्ञान समझा दो, उसके ज्ञान लगने वाला
नहीं है। नागर बेल बांझ सो नारी, और जो नारी बांझ है, अब उसको बोलो रोज संग कर ले पति का, रोज संग कर ले पति का, तो क्या उसके पुत्र हो जाएगा? रोज, रोज की बात कर, रोज करेगी तो भी उसको पुत्र की प्राप्ति होने वाली नहीं है। इसी प्रकार से यू मूरख न कहो बहो तेरो, भक्ति ना ये संभावे। इस प्रकार से मूर्ख को बहुत समझाने की कोशिश करो, बहुत ज्ञान देने की कोशिश करो, बहुत परमात्मा की गुणवाद सुनाने की कोशिश करो, फिर भी वो क्या करता है? रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट, वो भक्ति ना ये संभावे, वो भक्ति धारण कर पाता नहीं है। जिस प्रकार से बांझ नारी गर्भ धारण नहीं कर पाती है, इसी प्रकार से, इस प्रकार से मूर्ख जीव होता है, वो भक्ति धारण नहीं कर पाता। वो ऊपर ऊपर की हद के व्यवहार होता है कि सीमित रह जाता है, कुकस कुकस कचरे कचरे तक ही सीमित रह जाता है, मूल कण को प्राप्त ही नहीं कर पाता। जो समझदार होता है वही उस मूल कण को प्राप्त कर पाता है। इसलिए सद्गुरुदेव ने किसकी उपमा दी? मूर्ख की उपमा दी है। मूढ़ मूर्ख को जीव रे, सुने न समझे आए, जन सुखिया जहां पड़े गर्भवास के माय। हमको इतनी सूझ गई अरस परस दिल माय, बिन भक्ति सब जाओसी नरक कुंड के माय। जब हम चढ़े आसमान में, देखिया जो कि विचार, सब नर बुआ जात है मोह माया के लार। तो समझदार नहीं, समझदार मानते अपन। देखो इतने से समय में कितनी उसने क्या की, तरक्की की। पहले एक फैक्ट्री थी और चार अजमेरा साहब के सबसे पहले हंसी है, अरे वाह, बहुत तरक्की की अजमेरा साहब ने, अच्छी बात है, करनी चाहिए। एक फैक्ट्री थी, अब तो क्या कर ली, चार चार फैक्ट्रियां बना ली। थोड़ी सी संपत्ति, देखो अथाह संपत्ति बना ली। इसको समझदार कहते, कितने समझदार है। जबकि सदगुरुदेव क्या कह रहे हैं उनको, यू मूर्ख न कहो बहो तेरी, भगति ना ये संभा। मूढ़ मूर्ख को जीव रे, सुने न समझे आए। पहले तो उसको सत्संग सुनने का समय नहीं है। अभी सत्संग सुनेगा मेरे घर का क्या होगा, मेरी दुकान का क्या होगा, फिर भी कोई जबरदस्ती करके रबस्ती करके लोग विवाह लाज में भाई बार बार बोलते अरे चलो, हाँ। परंतु सुने ना, सुन भी लेगा तो सुने ना समझे आए, वो समझने की कोशिश नहीं करेगा। बूढ़ मूर्ख को जीव रे, सुने न समझे आए, जन सुखिया जाता पड़े और गर्भवास के माए। वो नहीं सुनेगा, नहीं समझेगा तो क्या होगा, जन सुखिया जाता पड़े। आज तो मनुष्य के पेट में आया है, परंतु फिर किस किसके पेट में आएगा उसका कोई गिनती ही नहीं है। जन सुखिया जानता पड़े गर्भवास के माए। इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे, हमको इतनी सूझ गई अरस परस दिल माए, बिन भक्ति सब जावसी नरक कुंड में जाए। नरक कुंड के माए, जो भी आज दिख रहे हैं बड़े बड़े उद्योगपति, मर्सिडीज जोड़ी में घूमने वाले, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े सीए, वो इस जन्म को छोड़ने के बाद में कहाँ जाने वाले हैं? 84 के नरकों में ही जाने वाले। आज उनका बड़ा बड़ा विशाल साम्राज्य। हो सकता है कि वो उस जन्म को छोड़ने के बाद में कुत्ता बन के उसके उसी साम्राज्य के गेट पर क्या करे, हाँ, रखवाली करने को आ सकते हैं। कहां से कहां पहुंच जाएंगे। इसलिए भजन भाव भक्ति बिना, दृक दृक सब नर नार, सब परले का जीव है, सुखदेव कहे विचार। आज तो सावन के गदर को सब जगह जिस प्रकार से हरा हरा नजर आता है, आज अपने पास मनुष्य देह तो हरा हरा नजर आ रहा है, परंतु सब परले का जीव है। अपन सब कहाँ जाने वाले, बिना भक्ति के पल्ले में जाने वाले, बार बार जन्म मरण के अंदर ही आने वाले। सुखदेव कहे विचार, अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज करें, मैं तो पूरा विचार करके दे रहा हूँ, अब उंडा विचार को तुम भी धारण कर लो। इस प्रकार से कठोर मत रहो, यूं कर्मी के ज्ञान न लागे, शब्द विदे नहीं कोई, नागर बेल बांझ सो नारी, भूला कदे न आवे, यू मूरख न कहो बहु तेरो, भगति ना ये संभावे। बहुत बात सुना दो, सुन भी लेगा, परंतु स्वीकार नहीं करेगा। वो भक्ति को हृदय से धारण नहीं कर पाता। जब तक हृदय से भक्ति को धारण नहीं करेगा, तब तक उसके निज नाम की जागृति नहीं होगी। क्योंकि पूर्ण शरण में आए बिना सद्गुरु के ज्ञान के निज नाम की जागृति होने वाली
नहीं है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं आप तो मेरी शरण में आ जाओ, मेरे निज नाम की शरण में आ जाओ, मेरे केवल ज्ञान की शरण में आ जाओ, फिर आपका कल्याण पक्का है। चाहे आपका संसार का पद, ओदा, संपत्ति कुछ भी हो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए क्या फरमाते, दर्शन बेस जगत नर नारी सब मुझ पासे आओ, रावे रंग सकल पूतारू आसत शरण संभाओ। मेरे सच्चे केवल ज्ञान की सच्ची शरण ले लो। तो चाहे आप खटदर्शनी हो, चाहे वेशधारी हो, चाहे सामान्य गृहस्थी हो, चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, सब भवसागर से पार हो जाओगे, चौथे लोक के वासी बन जाओगे। परंतु जब तक ये ऐसा कठोरता का आवरण रहेगा, कर्मों का आवरण रहेगा, अज्ञान का आवरण रहेगा, तब तक तो मेरे ज्ञान को तुम हृदयस्थ कर नहीं पाओगे। और नहीं कर पाओगे तो मेरा तो कुछ बिगड़ने वाला है नहीं है, और तुम्हारा ही बिगड़ने वाला है। और बार बार या सता न आवे हंस तारण जुग माही, पीछे धर्म सकल सोई दरड़ा, तामे कारज नहीं। अभी मैं सच्चा ज्ञान बता रहा हूँ, निज नाम की जागृति करा रहा हूँ, इसके बिना कल्याण नहीं हो सकता। और तुम हद के व्यवहारों में ही, कर्म कांडों के अंदर ही शरीर संसार के सुखों की प्राप्ति तक ही सीमित रह रहे हो, तो वापस से दोबारा ऐसा सुनहरा मौका तुमको मिलने वाला नहीं है। तो तस्कर चोर लबाड़ पुरुष के साच बात विष लागे, कह सुख राम यू कर मी नर रे सत शब्द सुन भागे। जिस प्रकार से संसार के अंदर कौन होता है, तस्कर, चोर, लबाड़ी, ये क्या करते हैं, इनको बस ज्यादा से ज्यादा शरीर संसार की क्या चाहिए, सुख चाहिए। तो सुख के लिए क्या चाहिए, धन चाहिए। तो एंड केन प्रकार एंड, साम दाम दंड वेद, मतलब नीति अनीति कुछ नहीं देखते हैं। और ये बस ज्यादा से ज्यादा संसार की संपत्ति, ये सभी प्रकार से लीगल अलीगल सब प्रकार से प्राप्त करने के लिए लगे हुए रहते हैं। और उनको कोई सही सलाह देवे कि क्यों तू 2 नंबर का काम करता है, क्यों तस्करी करता है, क्यों चोरी करता है, परमात्मा ने सब सुविधा दी, तेरे 2 हाथ है, मेहनत करके कमान है। तो उसको क्या आएगा, खुशी होगा, गुस्सा आएगा उसको। हाँ, वो दोस्त होगा तो भी उसको, दोस्त को क्या मानने लग जाएगा, अब तू मेरा दुश्मन है, जबकि वो सही राय दे रहा है। वो तस्कर चोर लबाड़ पुरुष के, अब संस्कार ही उससे बढ़ गया कि उसको ईमानदारी की कमाई करना तो सुहाता ही नहीं है। तस्कर, और बाकी दिमाग कितना ही लगाएगा चोरी करने के लिए, डाटा डालने के लिए कितना ही दिमाग लगाएगा, कितना ही मेहनत कर लेगा, और कभी पकड़ा जाएगा तो फिर भी वापस से वही काम करेगा। तस्कर चोर लबाड़ पुरुष के साच बात विष लागे। सच्ची बात जो बताते हैं, सही रास्ता बताते हैं, उसको क्या लगती है, अच्छी नहीं लगती है, विष के समान लगती है। इसी प्रकार से ये सदगुरु के अणबे के वचन जो अमृत के समान है, वो जिनको कर्मी जीव है, जिनको शरीर संसार के ही सुख चाहिए, आत्मा के कल्याण से कोई लेना देना नहीं है, तो किसके समान लगते हैं, अमृत वचन किसके समान लगते हैं, विष के समान लगते हैं, पसंद आते नहीं है। गधे को क्या खिला दो, मिश्री, तो उसको सूट होती नहीं है। तस्कर चोर लबाड़ पुरुष के साच बात विष लागे। इस प्रकार से सच्ची बात बताते हैं, परंतु सबको क्या चाहिए, तस्करी चोरी लबाड़ी क्या होती है, शरीर संसार के सुखों के लिए, विषय रस के कामों के लिए अपन सब दिन और रात लगे रहते हैं। इसलिए सदगुरु पर मैं तो सबको ज्ञान दे रहा हूँ, सबको ज्ञान दे रहा हूँ, परंतु लोगों को ये चीज चाहिए ही नहीं। लोगों को क्या चाहिए, मैं भी क्या करूं, मैं भी ज्ञान सुना सुना कर थक गया हूँ। हमारे बेलाने आंटी ने बिल्कुल सही बोल दिया, इसलिए बोल रहे क्या मैं कहूँ जगत की भाई, इनका यही विचारा, साच वचन साची चल त्यागे, कूड़ी लगे प्यारा। जिस प्रकार से तस्कर को तस्करी करने अच्छा लगता है, ईमानदारी से कमाना अच्छा नहीं लगता है, इसी प्रकार से कर्म जीव को बस कर्म और कांडों में शरीर संसार के सुखों के उपाय करना ही अच्छा लगता है। आत्मा के कल्याण के लिए ऐसे निज नाम की भक्ति करना अच्छा नहीं लगता है। ज्ञान सुनना भी उनको विष के समान लगता है कि कहाँ जावे, हमको तो वहां पर मन लगता ही नहीं है, और हमारा टाइम खराब करा दिया। तस्कर चोर लबाड़, तो वहां टिकने वाले
नहीं है, क्या करेंगे वो? साच बात विसलागे कह सुख राम यू करमी नर रे, सत सबद सुन भागे। ऐसे अणबे के सच्चे शब्दों को सुनकर क्या करेंगे वो? भाग जाएंगे। कि भी तुम्हारी सत्संग, तुम्हारा ज्ञान तुमको ही मुबारक हो। हम कर रहे हैं जो सब ठीक है। तो अब इसमें किसकी गलती? किसकी गलती? सदगुरु की या अपनी? अपनी गलती है। तो अपने कर्मों के कठोर आवरण को जब तक अपन हटाएंगे नहीं, पूर्वाग्रह को अपन हटाएंगे नहीं, तब तक तो सदगुरु के ज्ञान, जो कीमती ज्ञान अपने को बख्शिश कर रहे हैं, उनसे वंचित रह जाएंगे। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने दिव्य हो, दिव्य हो। परम दयाल सदगुरु रामदेव महाराज ने दिव्य हो। अनंत श्री राम जी महाराज के ज्ञान चक्षु भगवान ने दिव्य हो, दिव्य हो। केवली भगवंता ने दिव्य हो, दिव्य हो। जीवा दिव्य हो, दिव्य हो। हंस के मालिका ने दिव्य हो, दिव्य हो। अनंत कोटि संतान दिव्य हो, दिव्य हो। राम सभा में राम 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 राम।